हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन is 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन्स हमें दिया क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 100 ml सॉल्यूशन इज गिवन, तो हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मोलैरिटी, क्योंकि इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है, ठीक है, ऑलरेडी ml में दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स जितने दिए हुए हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 20, और उसको हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वी विल गेट 1 इंटू 10 की पावर -3। ओके, नाउ मोलैरिटी, मोलैरिटी में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml एंड कंसंट्रेशन दैट वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 टू दी पावर -3 है, यानी 1000 है और ये 1000 है, दोनों डिविजिबल है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 1/100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाउ मेनी ग्राम्स यानी हमें मास निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2 molar HNO3। ठीक है, द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। तो हमें क्या निकालना है, पहले मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट है क्या, HNO3, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये ml में है, ml में दिया है, इंटू 1000। ठीक है, मोलैरिटी इज 2 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। HNO3 का हम मोलर मास निकाल लेंगे। HNO3 का मोलर मास 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15 प्लस सॉरी क्या जाएगा, हमारा मोलर मास जो HNO3 का है वो 63। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, एंड क्या जाएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में दिया हुआ है इंटू 1000। ठीक है, तो मोलैरिटी इज 2, मास हमें फाइंड आउट करना है, मास हमें m फाइंड आउट करना है, मोलर मास इज 63 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कितना दिया हुआ है, 250 ml इंटू 1000। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मास यानी मास ऑफ HNO3 विल बी 2 इंटू 250 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये 4 टाइम चला जाएगा, एंड देन 2 2 जा 4, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 31.5 ग्राम, यानी मास ऑफ HNO3 इज 31.5 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मास ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड है, इन्होंने पूछा है, द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ठीक है, तो 70% HNO3 है, तो इसका हम 70% निकालेंगे, यानी इसका 31.5 का 70% कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी विल गेट, इसको ऐसा करते हैं,
इरेज करो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। 31.5 ग्राम तो हमारा ये आया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 70% HNO3 बनाने के लिए कितना मास ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड होगा। मास ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड फॉर 70% HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? 31.5 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। ओके, इसको क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 45 ग्राम। तो ऑप्शन इज 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इजी क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग 0.10 molar aqueous solution, which one will exist the largest freezing point depression? Okay, something is missing। तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि इन सभी में से किसी का लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, ठीक है, KCl_Al2SO4 C6H12O6 और K2SO4। तो आपको पता है कि हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, यानी वांट ऑफ फैक्टर आप लगा देंगे I इंटू के एफ, आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, आई अगर हमें पता है तो आई के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि के एफ क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं KCl फॉर KCl। आपको पता है KCl K प्लस प्लस Cl माइनस, यानी I इज 2। ठीक है, C6H12O6 C6H12O6 के लिए I इज ऑलवेज 1। ओके, नेक्स्ट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, जब हम इसको क्लियर करेंगे तो 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। ओके, तो इसके लिए हमारी I की वैल्यू कितनी है? I इज 5। नेक्स्ट इज K2SO4। तो K2SO4 को आप डिसोसिएट करेंगे तो दैट इज 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ओके, तो I इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए I की वैल्यू सभी के लिए किसके लिए ज्यादा है? I इज ग्रेटर फॉर Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये याद रखिए कि I की वैल्यू अगर ज्यादा है तो KF विल बी ग्रेटर। तो I इज ग्रेटर तो KF विल बी ग्रेटर। तो KF किसके लिए ज्यादा होगा? Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। Okay, so next question is the boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than the equimolar solution of Y in water। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। तो हमें ये बताना है कि ये 4 जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा सही है। किस केस में? कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन X का ग्रेटर है देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ Y। इक्विमोलर सॉल्यूशन Y का भी इक्विमोलर सॉल्यूशन है, X के ही इक्विमोलर, बट X का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन Y से। तो ऐसा क्यों है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y, ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। Y is undergoing dissociation in water while X undergoes no change, this one is also wrong। and X is undergoing dissociation in water। देखो X is undergoing dissociation in water, ये करेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ X is greater than the molecular। तो मॉलिक्यूलर मास से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है, यानी want of factor is directly proportional to the डेल्टा टी बी। ठीक है, तो जैसे जैसे वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर एक्स जो है वो अगर डिसोसिएशन में जा रहा है और उससे क्या होगा? आई फैक्टर बढ़ेगा। आई फैक्टर बढ़ेगा तो डेल्टा टी बी भी इनहेंस होगा। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following electrolytes has the same value of want of factor I as that of Al2SO4 होल थ्राइस इफ ऑल आर 100% आयोनाइज। ठीक है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू इसके Al2SO4 होल थ्राइस के इक्वल किसकी है। देखो सबसे पहले तो हमें Al2SO4 होल थ्राइस की आई फैक्टर निकालना है। तो 2Al 3 प्लस प्लस
3SO4 2 माइनस, तो इसके लिए I इज इक्वल टू 5, 3 and 2 5। ठीक है, नेक्स्ट इज AlNO3 होल थ्राइस, it will convert into Al3 plus 3NO3 minus, so I is equal to 4। next is K4FeCN6, okay, so that is for 4K plus FeCN whole 6 4 minus, so I is equal to 4 and 1 5। next is K2SO4, so 2K plus SO4 2 minus 2 and 1 I is equal to 3। एंड नेक्स्ट, वैसे अब सभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज ऑलरेडी L2SO4, फिर भी हम चेक कर लेते हैं K3FeCN होल 6, ओके, तो इसका आ जाएगा 3K plus FeCN होल 6 और ये आ जाएगा 3 माइनस, तो 3 and 1 4, I is equal to 4। तो ऑप्शन नंबर B is correct, ऑप्शन नंबर B is correct, I is 5 and same is for aluminum Al2SO4 whole thrice, okay, तो I की वैल्यू फॉर बोथ इज करेक्ट, यानी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ, एक्वा सॉल्यूशन अगर हमें दिया है तो हमें पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें होगा, इन केजी, और अगर केजी में नहीं है तो इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इन ग्राम आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 मोलर, ये आ जाएगा हमारा 1 केजी ले लेते हैं। ठीक है, अब मोलैलिटी हमें दी हुई है, मोलैलिटी हमें दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 होगा, क्यों कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलैलिटी इज 1 और मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलरेडी इट इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए हमें। अब हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज एक्वस, तो मोल्स ऑफ एक्वस सॉल्वेंट, या फिर हम लिख लेते हैं वाटर। एक्वस लिखा होता है, एक्वस का मतलब ही है ये है ये वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर, अब वाटर का दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलरेडी 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ H2O आपको पता है कितना होता है, 2 + 16 यानी 80, तो 80। ठीक है, 80, इसको आप डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 55.55। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। नाउ यू विल फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस हमें ये याद रखना है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में अगर मास है तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ से निकाले, मोलैलिटी इज 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमने निकाले हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, तो मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 1 आ गए। मोल्स ऑफ वाटर निकालने थे, तो मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास निकालना था। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 1000 ग्राम और मोलर मास इज फॉर वाटर इज 18, क्योंकि हमें सॉल्यूट दिया नहीं है तो इसलिए हम मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ये वाले फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अब आप निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ओवरऑल, तो 1 + 55.55, यानी ये सॉल्यूशन के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हो गए, यानी टोटल मोल्स, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट आंसर 0.0177, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement about the composition of the vapor over an idea
1:1 molar mixture of benzene and toluene correct. Okay, so assume that the temperature is constant at 25 degrees centigrade. Given vapor pressure data at 25 degrees centigrade, benzene is 12.8 kPa and toluene, for toluene it is vapor pressure is 3.85. Okay, तो हमें क्या दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सपोज इट इज XV, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज XV, दैट इज 1/2. ठीक है. सेम फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन. मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन is chi t, that is 1/2. Now we know vapor pressure of benzene is equal to क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का क्या फॉर्मूला था, P नॉट, यानी P नॉट और X, अगर हमने A लिया है तो A और B लिया है तो B. यहाँ पे हम बेंजीन ले रहे हैं तो सेम फॉर बेंजीन. ओके, तो P नॉट V इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 12.8. P नॉट V is given, that is 12.8 into 1/2, that is 6.4 kPa. ठीक है. सेम फॉर वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन. वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन निकालेंगे तो P नॉट T X T, आई एम राइटिंग लाइक दिस कि ये टोलुइन के लिए है, तो 3.85 इंटू 1/2, तो वी विल गेट 1.925 kPa. ओके, तो अब हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो वी विल गेट 6.4 प्लस 1.925 kPa. ओके, तो वी विल गेट 8.325 kPa. ओके, नाउ यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. मोल फ्रैक्शन of benzene in vapor phase. ओके, वेपर फेज में निकालोगे तो दैट इज मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 6.4 अपॉन, और ये हमारा टोटल कितना है 8.325. ओके, तो वी विल गेट 3.25, तो वी विल गेट 0.77. ओके, सेम लाइक मोल फ्रैक्शन. अब यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इजीली निकाल सकते हो. आपको पता है कि दोनों के यानी XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.77, तो वी विल गेट 0.23. ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है. तो द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन. Not enough information is given to make a prediction. The vapor will contain a higher percentage of benzene. The vapor will contain a higher percentage of toluene. अब आप यहाँ पे देखिए कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, the vapor will contain a higher percentage of benzene. Okay, higher percentage of benzene. Next question is at 100 degrees centigrade, the Weber press pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm. If Kb is this, the boiling point of this solution will be. Okay, हमें क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेबर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज दिस, प्रेशर इन 100 ग्राम वाटर इज दिस. ओके, इफ Kb इज गिवन, तो हमें फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट P नॉट माइनस PS अपॉन P naught is equal to XB upon NA. Okay, and which is equal to weight of volume and MA upon, that is MV and W. Okay, सिंपल. इस इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर, इन दोनों को हम यूज कर लेंगे. ठीक है, प्रेशर इज गिवन फॉर P नॉट, दैट इज 760 minus 732. Okay, and that is 760. At 100 degree the vapor pressure of a solution, something information is missing. P naught is 760. Okay, vapor pressure in volume, weight of
weight of solute is 6.5. 6.5 is given. Molar then molar mass we have to find out. Molar mass we have to find out. ठीक है. एंड इसका 18 हो गया. वाटर है क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं और दैट इज 100 ग्राम. ओके. तो MB we will find out 28/760 is equal to 6.5 into 18 upon MB into 100. So after calculating this you will get 31.76. okay, you will get molar mass of solute 31.76. okay, now you will use that formula delta TV is equal to kV into WB into 1000 upon WA into MB. ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे. kV is given 0.52. ओके. वेट ऑफ ये कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज 100 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला है दैट इज 31.76. ठीक है. और ये हम आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 1.06. ये क्या आ गया हमारा डेल्टा टी. तो अब हमें क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट. हमें क्या फाइंड आउट करना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 और कितना चेंजेस आया है प्लस 1.06. तो हमारा टेम्परेचर में कितना चेंज आया है 101.06 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके. करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो हमें क्या निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की कितना चेंज आएगा हमारे बॉइलिंग पॉइंट में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉयल बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमसे क्या पूछा है इन्होंने आई पूछा. तो we know that Ba2 plus 2OH minus. तो I is equal to 2 and 1 3. I is equal to 3. तो I is equal to option number D is correct. Next question is if molality of a dilute solution is doubled, the value of molar depression Kf will be. अगर क्या कह रहे हैं कि मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल कर देते हैं तो क्या होगा. तो Kf तो कांस्टेंट है. तो जब ये कांस्टेंट है तो कैसा रहेगा अनचेंज रहेगा. Kf को बात कर रहे हैं तो Kf इज अ कांस्टेंट. तो Kf कभी भी चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट. ओके. तो अगर आज के लिए बस इतना ही और हमने 10 क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ में आएंगे. टाइम कम था जल्दी कुछ क्वेश्चंस किए हैं. आप वीडियो पॉज करके इजीली देख लेना. इजी क्वेश्चंस है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए टेक केयर. गुड बाय.